हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, आपका अगला पेपर इंग्लिश का है और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करने वाला पार्ट है वो होता है ग्रामर। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपके लिए ग्रामर के 50 रूल्स लेकर आया हूँ, जिन 50 रूल्स को करके आपकी पूरी ग्रामर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपके जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाएगा। शुरू करते हैं हम सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। ठीक है, तो पहले समझा देते थोड़ा सा बेसिक होता क्या है। तो आपको पता है कि आपको कोई भी सेंटेंस फॉर्म होता है तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए होता है आपको सब्जेक्ट, के बाद आपका चाहिए होता है वर्ब, के बाद चाहिए होता है आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी, इसी चीज को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो पहला रूल पढ़ते हैं। पहला रूल क्या कह रहा है, अगर कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। कुछ बेसिक चीज आप थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए। अगर दो चीजें होती है, एक होता है नाउन और एक होता है वर्ब। अगर नाउन में एस या ई एस जोड़ते हैं हम, नाउन में अगर हम एस या ई एस जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब में एस या ई एस जोड़ने पर वो कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप थोड़ा याद रखना। क्या वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाती है, सिंगुलर, और नाउन में अगर एस ई एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर आती है। जैसे यहाँ पे लिखा है द स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट कितना एक है, तो इसके लिए वर्ब कौन सी आई, इज आई है। ठीक है, तो इज, एम, आर, वॉज, हैज, ये जो वर्ब्स होती है वो कैसी वर्ब कहलाती है, सिंगुलर वर्ब कहती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। पहला वाला रूल क्लियर है आपको। सेकंड है, अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स, तो वर्ब कैसी आ गई, स्टूडेंट। तो कौन सी होती है, आर, वर, हैव, ये जो वर्ब होती है वो कैसी होती है, प्लूरल वर्ब होती है। ठीक है, तो फिर से बोलता हूं मैं, आर, वर और हैव ये कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। इज, एम, आर, सॉरी इज एम, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, इज, एम, वॉज और हैज ये कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। आर, वर और हैव ये कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो आपको दो रूल्स कंप्लीट हो गए होंगे। नेक्स्ट है आपका ईच एंड एवरी। ये जहां भी आपको देखें तो याद रखना ये कैसी वर्ब लेते हैं बेटा, सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं। जैसे एग्जांपल दिया, ईच ऑफ द बॉयज। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज, जैसे आपको यहाँ बॉयज नहीं देखना है, क्या देखना है, ईच देखना है। अगर ईच लगा हुआ है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। अभी मैंने बताया हैज कैसी वर्ब होती है हमारी, सिंगुलर वर्ब होती है। समझ में। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाई एंड। अगर कोई भी चीज एंड से जुड़ी हुई है तो उसके लिए वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। क्यों, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स को जोड़ता है एंड, तो दो सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। सिंगुलर एक सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर। दो सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल। आई होप आपको इतना ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका, इसका एग्जांपल क्या था, राहुल एंड रवि आर बेस्ट फ्रेंड। तो राहुल अलग है, रवि अलग है, इसकी वर्ब कैसी है यहाँ पर, प्लूरल आई। ठीक है, नेक्स्ट है टू नाउन्स फॉर द सेम पर्सन टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब देखो, अभी मैंने बोला था कि यहाँ डिफरेंट होगी तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन दो अलग अलग क्या लिखा है, दो नाउन्स फॉर अ सेम पर्सन, देखो याद रखना सेम पर्सन के लिए है। जैसे माई फ्रेंड एंड मेंटर, जो मेरा फ्रेंड और मेंटर दोनों क्या है, एक ही है, लेकिन उनकी क्वांटिटी मतलब क्वालिटी क्या बता रहे, दो बता रहे हैं, इज कमिंग। तो समझ गए, इसके लिए वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। तो आपको पता लग गया क्या, सेम पर्सन की बात की जाएगी तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट ईदर और नीदर नॉर। देखो, दो में से किसी एक को चुनना होता है तो क्या होता है, ईदर। और दोनों में से किसी एक को भी नहीं चुनना होता है तो क्या होता है, नीदर और नॉर आता है। ठीक है, याद रखो। सबसे पहले क्या लिखा है एग्जाम्पल में, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट। देखो, ना तो टीचर आ रहा है ना ही तो स्टूडेंट आ रहा है, तो इसके लिए वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, याद रखना ये दोनों सब्जेक्ट जो होते हैं वो कैसी वर्ब लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है एज वेल एज और along with फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट। ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको एज वेल एज और along दिख रहा है तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वर्ब लेगा। ठीक है, जैसे कि लिखा है द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स। ठीक है, अब बताओ प्रिंसिपल कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, और ये कौन सा है, सेकंड सब्जेक्ट है। ये S1 है और ये कौन सा है, S2 है। तो मैंने बताया जब भी आपको एज वेल एज दिखेगा तो वर्ब जो डिसाइड करनी है वो किसके अकॉर्डिंग करनी है, आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करनी है। और फर्स्ट सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर, तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी आ गई आपकी, सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट नाउन लाइक। आप कुछ देखने में आपको ऐसे लगता है कि ये प्लूरल, जैसे न्यूज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, लेकिन ये होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं, इसलिए वर्ब भी कैसे लेते हैं, सिंगुलर। याद रखना न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे जो भी हो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो द न्यूज इज वेरी शॉकिंग टुडे, समझ में आ गया, एस देके कंफ्यूज नहीं होने का। नेक्स्ट लिखा है अ पेयर ऑफ, सिंगुलर। जब भी अ पेयर ऑफ भी होगा, बहुत सारे हैं पेयर, जैसे आपको दिख रहा है
में देखने में बहुत सारी होती है, लेकिन क्या है पेयर फॉर्म में, तो जब भी आपको कोई भी चीज पेयर फॉर्म में दिखाई देगी तो वो कैसी वर्ब लेगी बेटा, सिंगुलर वर्ब लेगी, ठीक है। अ पेयर ऑफ सॉक्स इज लाइंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो आपको ये देखना है पेयर ऑफ है, दो है, लेकिन इस क्या जोड़े की बात करें इसलिए वर्ब कैसे रहेगी यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब रहने वाली। नेक्स्ट आते हैं हम अगले पे, यूनिट ऑफ डिस्टेंस और मनी टेक सिंगुलर वर्ब, ये दो चीजें और रखोगे। अगर कोई डिस्टेंस की यूनिट दी हुई है और मनी दी हुई है, ये कैसी वर्ब लेंगे, सिंगुलर। जैसे लिखा है 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो 10 किलोमीटर को एक साथ कंसीडर करें, ठीक है। 10 रुपीज नोट इज आएगा तो उसके साथ, तो मतलब 10 रुपीज है, 10 रुपीज नोट है, 100 रुपीज नोट है, तो उसके साथ भी क्या आएगा, इज आएगा, सिंगुलर वर्ब, याद रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ये हमारे सब्जेक्ट वर्ब से खत्म हो गए। अब हम बात करने वाले टेंस की बात करने वाले, ठीक है। टेंस वैसे तो बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन आपके जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल और अ यूनिवर्सल ट्रुथ। आपको थोड़ा सा प्रेजेंट टेंस में, टेंस आपको पता है तीन टाइप होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो इन्हीं के जो रूल्स होते हैं उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले दिया गया यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई भी जो चीज सच है जिसे झुटलाई नहीं जा सकती वो सब किसके अंदर रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रहेगा, ठीक है। जैसे लिखा है द सन राइजेस, ठीक है, तो ये एस यहाँ दिख रहा है, इस समय पता चल जाएगा ये क्या है, प्रेजेंट में है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर अ करेंट एक्शन, ठीक है। पहले प्रेजेंट के लिए आप याद रखो, एक मेरी ट्रिक है, DEAR, डियर हाउस। आपको ये शब्द कहीं भी दिखाई दे तो समझ लेना किसमें होगा, प्रेजेंट में होगा। D4 क्या हो सकता है, डेली। E4 क्या हो सकता है, एवरी डे, एवरी डे, ठीक है। A4 क्या हो सकता है, ऑलवेज। R4 क्या हो सकता है, रेयरली। H4 क्या हो सकता है, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। U4 क्या हो सकता है, यूजुअली, ठीक है। और S4 क्या हो सकता है, शेल्डम, ठीक है। तो ये अगर शब्द आपको कहीं भी दिखाई दे वो सब किस में रहेंगे, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहने वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब भी कोई एक्शन एट द मोमेंट चल रहा है, अभी चल रहा है, तो उस सबको हम किस में रखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे। जैसे लिखा है आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो राइट नाउ, आपको ये जो नाउ वाला शब्द है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा, तभी वो सेंटेंस किसमें हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस में हो सकता है। जैसे कोई बोलता है आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ये सेंटेंस सही नहीं है, अगर उसके बगल में लग जाएगा नाउ, तभी ये सेंटेंस क्या हो सकता है, सही हो सकता है। तो आपको आई होप समझ में आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कोई एक्शन चल रहा है कब, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे इसने बता दिया राइट नाउ, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, जब कोई एक्शन रिसेंटली तुरंत खत्म हुआ है तब हम उसे किस में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा है आई हैव फिनिश्ड माय लंच जस्ट नाउ, तो ये नाउ वो वाला है और ये जस्ट नाउ ये खत्म हो चुका है, यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है। याद रखना, देखो वर्ब के आपके पास पता है आपको तीन फॉर्म होते हैं, मैं पांच फॉर्म बता देता हूँ, V1, V2, V3, V4 और V5। सबसे पहले V5 की बात करते हैं, तो S या ES लग जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, V5 कह देते हैं, ठीक है। ING फॉर्म जो होती है उसे हम कौन सी बोल देते हैं, फोर्थ फॉर्म कह देते हैं, और जो ED लग जाता है जिसमें जनरली वो थर्ड फॉर्म बन जाता है, ठीक है, सेकंड फॉर्म आपको पता ही है। और जो किसी में कुछ भी नहीं लगाते, SES कुछ भी नहीं लगाते, उसे किस में रखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो ये जितने भी बनते हैं वो सब किस में बनते हैं, कॉन्टिन्यूअस में बनते हैं, ठीक है। ये जितने भी बनते हैं वो किस में बनते हैं, परफेक्ट में बनते हैं, ठीक है। और ये पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, ये दोनों जो बच गए वो किस में बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी एक निंजा ट्रिक है कि आपको कभी भी जो भी होगा उसमें टाइम जरूर मिलेगा, जहां भी आपको टाइम देखने को मिलेगा वो हमारे किस में रहेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर वो आज का है तो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कल का है तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, और फ्यूचर की बात करेगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है सिंस फॉर द टाइम पीरियड फॉर अ ड्यूरेशन, ये क्या होता है, टाइम पीरियड को, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, और ये किसको बताता है, ड्यूरेशन को बताता है। क्या चीज, फोर बताएगा ड्यूरेशन को और सिंस बताएगा किसको, टाइम पॉइंट को। एग्जांपल लिखा है आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2001, देखो तो इसने एक बता दिया टाइम पीरियड, ये कब से रह रहे हैं, फिक्स टाइम बता दिया 2010 से रह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, सिंस आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है 10 ईयर, अब ये 10 ईयर कौन से हैं, क्या आपको पता है, आई हैव लिव्ड हियर 10 ईयर, नहीं पता ना, तो जब आपको नहीं पता तो यहाँ पर क्या आ गया, फोर आ गया। मतलब डेफिनेट टाइम होगा तो सिंस, इनडेफिनेट टाइम होगा तो, या जो आपको टाइम पता नहीं होगा तो उसके लिए क्या आएगा, फोर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है आपका क्या, पास्ट सिंपल। तो आपको पता है कोई स्पेसिफिक पास्ट टाइम की बात की जाएगी
ठीक है। स्पेसिफिक पास्ट टाइम की बात की जाएगी तो ये किसमें आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। एग्जांपल लिखा है आई मेट हिम यस्टरडे, ये यस्टरडे, इसके लिए भी एक याद रख सकते हो, वाई डबल ए एल आई, ठीक है। वाई फोर क्या हो जाएगा, यस्टरडे, ठीक है। ए फोर क्या हो जाएगा, एगो, ठीक है। एल फोर क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर या लास्ट जो भी उस चीज से होगा। तो ये एक ऐसे याली से याद रख सकते हो कि आप इसमें इससे क्या बता सकते हो, किसी सॉरी किसी ने पास्ट इंडेफिनिट को आप बता सकते हो। ये जहां भी शब्द लिखेंगे आपको, एगो, ईयर, यस्टरडे, लास्ट, ये सारी चीजें जो होती है वो किसमें होती है, पास्ट इंडेफिनिट में होती है। तो लिखा है आई मेट हिम यस्टरडे, ये हमारा किसका हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। आगे देखो क्या लिखा, कोई भी काम जो पास्ट में चल रहा था, प्रोग्रेस में था, जो भी बताया मैंने राइट नाउ वाला जो इंडेफिनिट में बताया था वही पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था वही किसमें जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। क्या लिखा है, शी वाज कुकिंग व्हेन शी वाज व्हेन द रिंग बेल, जब बेल बजी तब वो क्या कर रही थी, कुकिंग कर रही थी। तो ये जरूर मिलेगा, मेंशन होगा बेटा कॉन्टिन्यूअस में हमेशा, कि पीछे कोई ना कोई एक टाइम होगा जब वो एक्शन चल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट फॉर द फर्स्ट टू पास्ट एक्शन। अब दो एक्शन एक साथ चल रहे हैं तो एक होगा हमारा किसमें, परफेक्ट में, और दूसरा किसमें होगा हमारा, इंडेफिनिट में। बचपन में क्वेश्चन किया था ना कि ट्रेन आने स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो वही सेंटेंस इसी में बनते हैं। क्या लिखा है, द पास्ट परफेक्ट फॉर द फर्स्ट टू पास्ट एक्शन। जैसे लिखा है द ट्रेन हैड लेफ्ट, पहले वो एक्शन जो हुआ उसे किसमें रखेंगे हम, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद वाला होगा वो किसमें रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो लिखा है ना द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। याद रखना है जब दो पास्ट में मूवमेंट हो रहे होंगे या एक्शन हो रहे होंगे जाके, तो पहला वाला जो फिनिश होगा उसे किसमें रखोगे आप, पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा वाला होगा उसे किसमें रखोगे, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर सिंपल। तो आपको पता ही है, जब भी क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं हम, कल ऐसा होगा या जो भी रहा फ्यूचर की बात करते हैं, तो उसे किसमें रखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में रखते हैं। तो लिखा है आई विल सॉरी इट विल रेन टुमारो, ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल बहुत टाइप के होते हैं, यहाँ पे आपको एक ही रख लेते हैं। अगर दो बारी इफ आया है, कितने बारी आया है, दो बारी इफ आ रहा है, या कोई कंडीशन की बात करें, तो पहला वाला जो होगा वो किसमें रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, और दूसरा वाला किसमें रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। जैसे लिखा है इफ यू वर्क हार्ड, तो इफ आ गया किसके साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, और दूसरा किसके चला गया, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ, याद रहेगा। यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो पहला वाला जो रहेगा वो किसमें रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा वाला जो रहेगा वो किसमें रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये आपके टेंसेस के खत्म हो गए। अब है हमारा मोडाल्स के बारे में। तो आपको पता है मोडाल्स क्या होते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब जो काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोडल वर्ब्स कहते हैं। तो मोडल वर्ब्स में सबसे पहले है कैन। कैन किसको शो करता है, एबिलिटी को। वैसे तो इनके बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अभी आपके जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो ये किसको शो कर रहा है, एबिलिटी को। आई कैन सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम, तो ये मेरी एबिलिटी है कि मैं इस प्रॉब्लम को क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। दूसरा लिखा है मे। मे किसके लिए होता है, फॉर्मल परमिशन के लिए होता है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो क्लास में कभी एंट्री करते हो तो क्या बोलते हो, सर मे आई कम इन, ठीक है। तो ऐसे मे आई कम इन किसके लिए हो गया, फॉर्मल परमिशन के लिए। तो काम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मस्ट। यू मस्ट वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी कोई चीज बहुत जरूरी होगी तो किसमें आएगा, मस्ट में आएगा। शुड, ये जनरल एडवाइस के लिए, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तब भी ठीक है ना, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे। यू शुड स्लीप अर्ली, आपको क्या करना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए। बट आप तो वन शॉट देखने में लगे हुए हैं ना, या फिर इंस्टाग्राम चलाने में लगे हुए हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, रात में थोड़ा जल्दी सोना चाहिए। नेक्स्ट है कुड। कुड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हम किसी बड़े से या अपने बॉस टीचर से किसी से पेन मांगते हैं या कुछ ऐसे पोलाइट होकर बात करते हैं, तब क्या आता है हमारा कुड। क्या लिखा है, कुड यू लेंड मी सम, कुड बी कुड यू लेंड मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दोगे। तो ऐसा तो नहीं दोस्त से मांग रहे, दोस्त से मांगते तो कैन यूज कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बहुत पोलाइट से बात करें, इसलिए किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट माइट। माइट जो होता है वो वीक वीक पॉसिबिलिटी को बताता है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो वीक पॉसिबिलिटी होती है उस चीज को बता लिखा है। इट माइट रेन बट द स्काई इज क्लियर, अगर यहाँ पर बादल स्काई क्लियर नहीं होता तो क्या यूज कर सकते थे, मे यूज कर सकते थे। क्यों, क्योंकि पॉसिबिलिटी बन गई 50%, मैं यहाँ लिख दो। और 50% कंडीशन है तो क्या आ सकता है, मे, और लगभग 10% कंडीशन है तो क्या आता है, माइट आता है, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट लिखा है विल फॉर द डिटर्मिनेशन। विल का यूज जनरली किसके लिए किया जाता है, डिटर्मिनेशन, मतलब कोई चीज आपको पता है पक्का होने वाला है, ठीक है, आप श्योर हो उस चीज के लिए, तो आप क्या यूज करते हैं उसके लिए, विल यूज करते हैं। जैसे मैं कल मुंबई जाऊंगा, अब मैं श्योर हूँ कुछ भी हो जाए कि मैं मुंबई जाने से रुकूंगा नहीं, तब क्या यूज करूंगा, विल का यूज करूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा है आई विल स्कोर 95% इन माई बोर्ड, ठीक है, तो आप श्योर हो कि आपके बोर्ड में इतने परसेंटेज बने। नेक्स्ट बात करते हैं
ऑट टू। ऑट टू जो होता है वो किस लिए होता है? मोरल ड्यूटी के लिए होता है, जो हमें सबको करना चाहिए, जो हमारी मोरल ड्यूटीज है हमें उन्हें करना चाहिए। जैसे लिखा है वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की क्या करनी चाहिए? इज्जत करनी चाहिए। जब भी ऐसी मोरल चीजों के बारे में बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए? ऑट टू यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूज टू। ऐसा कोई भी एक्शन जो आप पास्ट में करते थे लेकिन आप छोड़ चुके हो। जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता, बोलता भैया आप नहीं पीते, अब आप छोड़ चुके बिल्कुल जाके। जब भी ऐसी चीजें बतानी होती तो किसका यूज करते हैं हम? यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी संडे। जब से पढ़ाना शुरू किया तब से ये सारी चीजें बंद हो गई हैं। तो क्या था, मैं पहले क्या करता था? क्रिकेट खेला करता था। नेक्स्ट है मॉडल्स ऑलवेज टेक अ फर्स्ट फॉर्म। याद रखना, कभी भी मॉडल्स के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, इनके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आई। अगर थर्ड फॉर्म यूज करना है तो हैव लगाकर उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो अब जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब बताए। जैसे यहाँ लिखा है आई कैन गो। ठीक है, आई कोड भी हो सकता है। कोड क्या है? मॉडल है। ये मत सोचना कि वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। यहाँ पे जैसे वेंट गो कुछ भी नहीं आ सकता, हमेशा वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, आई कैन गॉन, ऐसा पॉसिबल है कभी? नहीं। ठीक है, इसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है आपका डिटरमाइनर्स एंड आर्टिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो फिलअप्स की तरह भरने के लिए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर्स। और जो इतना होते हैं वो आपके क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं और कांस्टेंट। अब देखो और एन का एक बेसिक कंसेप्ट समझ लेना बेटा। जो एन होता है और ए एन, ये आपका जो चीजें फिक्स नहीं होती उनके लिए होता है, और जो चीजें फिक्स होती है उनके लिए क्या होता है? द। जैसे सन एक है तो इसलिए क्या आएगा इसके सामने? द आएगा। लेकिन मैंने बोला एप्पल पता नहीं कितने, एक दो, तो इसके लिए क्या आएगा? आएगा। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते बच्चे जो इंग्लिश कॉन्सोनेंट या वोवेल्स को लेकर। आपको ऐसा नहीं करना, आपके सामने कुछ भी मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आ जाए ऑनेस्ट आता है। ठीक है, या फिर क्या आ गया? ईयर आ गया। और भी बात कर लेते हैं, जैसे आ गया एम एल ए। ठीक है, आई एस आ गया। अब आपको यहाँ पर भरना है, तो क्या करते हैं बच्चे? ये पहला शब्द देख लेते, इस पहला शब्द को नहीं देखना है। आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर सबसे पहले ये वाला जो है वो हिंदी वर्ड में देखना है। जैसे आप ऑनेस्ट बोलते हो तो क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। ये कहां से? अगर आ से लेकर अंधा के बीच में है तो आप क्या यूज करोगे? यूज करोगे। और का से लेकर ज्ञा तक है तो क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ओ आ रहा है, इसलिए क्या आना पड़ेगा यहाँ पर? एन ऑनेस्ट। ठीक है, ईयर ये आ रहा है तो क्या आएगा? एम। हिंदी में लिख के देखो एम, तो क्या आएगा यहाँ पर? आएगा आई एस। आई क्या रहा है? आ से लेकर अंगा के बीच में आ रहा है, इसलिए आएगा। ठीक है, आप एन में कंफ्यूज तो नहीं होगा। जब भी करो तो पहला शब्द पढ़ के देख लेना किस में? हिंदी में। अगर आ से लेकर अंगा के बीच में तो क्या आएगा? एन आएगा। और का से लेकर ज्ञा तक है तो क्या आएगा? ओके, ये आपने दोनों समझ लिए। द होता है वो क्या होता है? स्पेसिफिक नाउन के लिए होता है। क्या लिखा है? द बुक इज ऑन द टेबल इज माइन। जो बुक टेबल पे रखी है, देखो टेबल के बारे में पता कर लिया, बुक के बारे में पता चल गया, नहीं पता चल गया? किसकी है? मेरी है। क्यों? क्योंकि उसे पता है वो कहां पर रखी हुई है? टेबल पे। तो जो चीज फिक्स होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। ठीक है, फ्यू मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग। और आ फ्यू मीन्स, मैं सपोज करो बोतल है, बोतल वाला भी एग्जांपल बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब ना के बराबर। जैसे मैं अभी बता रहा बोतल में पानी है और मैंने बोला कि पानी दे दो मुझे पीने के लिए, तो उसने बोला कि फ्यू पानी है उसमें। हालांकि अभी हम बात कर लेंगे मच और इन सब के बारे में कि कहाँ पर काउंटेबल यूज करना है, ये बस एग्जांपल के लिए, अनकाउंटेबल का बाद में समझेंगे। तो उसने बोला कि बोतल में पानी है तो लो पानी पी लो, तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें पीने लायक, तो क्या बोलेगा वो? फ्यू वाटर। ठीक है, वैसा नहीं होगा, बस समझ लेना, आप एग्जाम्पल समझ लेना। लेकिन उसने बोला आ फ्यू, आप समझ जाओ कि इतनी है कि उसकी प्यास बुझ सकती है। ठीक है, तो जब इसने बोला आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब क्या है? लोनली, उसके पास एक भी दोस्त नहीं है। नेक्स्ट है आ फ्यू, इसका मतलब थोड़े से दोस्त। आई हैव फ्यू फ्रेंड। आई एम हैप्पी, मतलब एक दो फ्रेंड्स तो उसके पास हैं जिससे वो क्या है? खुश है। याद रहेगा। लेकिन ये यूज करते बेटा किसमें? काउंटेबल नाउन में, जिन्हें गिना जा सकता है। ठीक है, फ्रेंड्स जो भी आपके पास चीजें सामान हो गए, जिन चीजों को आप गिन सकते हो उन चीजों के लिए क्या यूज करोगे आप? फ्यू यूज करोगे। लेकिन जिन चीजों को गिन नहीं सकते उनके लिए क्या यूज करेंगे हम? लिटिल यूज करेंगे। जो वाटर वाला बता रहा था अभी एग्जांपल, वो किसके लिए अप्लाई होगा? लिटिल के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है लिटिल का मतलब क्या है? नथिंग। तो लिखा है देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, मतलब है ही नहीं उसमें दूध, है ही नहीं जार में। लेकिन उसने बोला प्लीज गिव मी अ लिटिल वाटर, मतलब ठीक है इतना है कि उसका प्यास बुझ जाएगा। नेक्स्ट है, तो आप समझ में, जहां भी क्या होगा बिल्कुल जीरो दिखाना है तब क्या यूज करोगे? लिटिल। जहां पे थोड़ा सा दिखाना है आपको, वन टू लगभग, तब किसका यूज करोगे आप? अ लिटिल का यूज करोगे। नेक्स्ट है मैनी और मच।
तो जब भी कोई चीज काउंटेबल के लिए होती है तो क्या होगा, मैनी, और जो अनकाउंटेबल के लिए क्या आता है, मच। तो जैसे लिखा है मैनी पेन्स और मच वाटर, याद रहेगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नेक्स्ट है ईच फॉर इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप, ईच स्टूडेंट्स गॉट अ प्राइज। जब भी हमें क्या करना पड़ता है, इंडिविजुअल दिखाना होता है किसी ग्रुप में, तब किसका यूज करते हैं हम, ईच का यूज करते हैं। भीड़ में से कोई एक, आप में से जिसकी ज्यादा परसेंटेज आने वाला है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ईच। क्या लिखा है, ईच स्टूडेंट्स गॉट अ प्राइज। ठीक है। नेक्स्ट एवरी फॉर अ जनरल, एवरी, एवरी जो होता है वो किसके लिए होता है, जनरल ग्रुप के लिए होता है, सबके बराबर बराबर जो चीजें आ रही हैं, जैसे एवरी सिटीजन शुड वोट। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को क्या करना चाहिए, वोट करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम अगली। ओके, अब है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच आपको पता है, पहला वाला जो होता है वो आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होता है, जो दूसरा वाला होता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब, और इसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग बदलना होता है। एक और आपने पढ़ा होगा एस ओ एन। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं आता। जो ये फर्स्ट पर्सन वाले होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, और ये जो सेकंड पर्सन वाले होते हैं वो किससे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। ठीक है, तो वहीं से हम पढ़ लेते। सबसे पहले लिखा है प्रेजेंट सिंपल जो होता है वो किसमें बन जाएगा, पास्ट सिंपल में। जैसे लिखा है यहाँ पर ही सेड, ये वर्ब किसमें, पास्ट में, और ये किसमें, प्रेजेंट में, तो ये क्या इसमें बदल जाएगी, पास्ट सिंपल में। सिंगल इन्वर्टेड ये दोनों हटाएंगे तो इसकी जगह क्या लगाते हैं, दैट। तो क्या हो जाएगा, ही सेड आई प्ले, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही प्लेड। ये जो आई था उसे किसके अकॉर्डिंग बदल गया, ही के अकॉर्डिंग। तो क्या बदल गया, यहाँ पर क्या बन गया, ही। मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई, और वी सेकंड पर्सन कौन होता है, यू। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ही सेड आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग किसमें बदलेगा, आई वाज, सॉरी ही वाज प्लेइंग, आई को ही के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। जो पास्ट परफेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, पास्ट परफेक्ट बन जाता है। जैसे लिखा है ही सेड आई हैव प्लेड, तो हैव की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैड है। ठीक है, कुछ रूल्स हैं बेटा, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, इसी में अटैच कर दूंगा, तो आप उनसे क्या कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। नेक्स्ट है जो सिंपल पास्ट, सॉरी हाँ पास्ट सिंपल होता है वो किसमें बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में। ये लिखा है ही सेड आई प्लेड, तो ही सेड दैट क्या हो जाएगा, ही हैड प्लेड, किसमें बदल गया, पास्ट सिंपल किसमें बदल गया, पास्ट परफेक्ट में बदल गया। जो विल होता है वो किसमें बदल जाता है, वुड। जैसे लिखा है ही सेड आई विल गो, तो क्या हो गया, ही सेड दैट ही वुड गो। नेक्स्ट है दिस बदल जाता है किसमें, दैट में। ही सेड आई लाइक दिस कार, ही इसका बदल के क्या बन जाएगा, ही सेड दैट ही लाइक्ड दैट कार, दिस का क्या बन गया, दैट। नेक्स्ट है आपका टुडे जो होता है वो दैट डे में बदल जाता है। देखा है ही सेड आई एम बिजी टुडे, तो क्या बन जाएगा, ही सेड दैट ही वाज बिजी दैट डे। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। एक और यस्टरडे जो बदल जाएगा वो किसमें बदल जाएगा, प्रीवियस डे में। क्या लिखा है ही सेड आई वेंट यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड गॉन द प्रीवियस डे। यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंज नहीं आता, जैसा है वैसे ही रहेगा। जैसे लिखा है ही सेड द अर्थ इज राउंड, तो क्या बन जाएगा, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। क्वेश्चन वर्ड ऑर्डर चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग। जैसे लिखा है ही आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, तो क्या बनेगा, ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। जो यहाँ क्वेश्चन मार्क में था वो यहाँ पर कैसा बन जाता है, सिंपल बन जाता है। ठीक है, ओके, फिनिश हो गया आपको। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे बेटा, आप इनको बार बार ही देखिए, बार बार इनसे रिवाइज करिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। इसके नीचे मैं आपको कुछ 50 क्वेश्चंस दे दूंगा जिन्हें आप फिलअप के तौर पे क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो, और बार बार इनकी प्रैक्टिस करते रहते हो। ठीक है, अगली जो वीडियो है वो बनने वाली है आपकी जो पैराग्राफ होते हैं उन चीजों पर, पैसेज कैसे सॉल्व करें इन सब चीजों पर, तो आप इसको देखिए और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।